बॉक्सिंग डे टेस्ट चौथा दिन का खेल समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बनाई है 333 रन की। आज चौथे दिन की शुरुआत हुई जब इंडिया का इकलौता विकेट बचा था। नीतीश रेड्डी ने कल ही सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी, मेडन टेस्ट सेंचुरी। बहुत अच्छी इनिंग खेली जिसकी वजह से इंडिया 300 रन क्रॉस कर पाया, जो आज सुबह बहुत जल्दी आउट हो गए लॉन्ग ऑफ पे नेथन लायन की बॉलिंग में। फिर इंडिया ने बॉलिंग की शुरुआत फिर से धमाकेदार की। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट कॉन्टास्ट को जल्द ही रिमूव कर दिया। फिर वो सेलिब्रेशन भी देखने को मिला काफ़ी। और फिर ओपनर उस्मान ख्वाजा भी चल गए, स्टीव स्मिथ भी ज़्यादा रन नहीं बना पाए। और लबुशेन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, हालांकि उनको बीच उनको उनको 2 बार कैच ड्रॉप हुए उनके, दोनों ही बार यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच छोड़ा। और फिर एक आध बार बोल्ड आउट होते होते भी बचे, तो किस्मत उनके साथ थी आज। और उनकी 70 रन की पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 200 पार ले जाने में वो कामयाब रहे थे। और फिर अ, अ, बाकी कोई भी बल्लेबाज बचा नहीं। हाँ, पैट कमिंस ने अच्छा साथ दिया, हालांकि उनको भी एक आध चांस मिला, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ और वो भी यशस्वी जायसवाल के हाथों। तो किस्मत आज ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। और यूँ कहे तो 6 विकेट सिर्फ 90 रन पे गिर गए थे जब पैट कमिंस और लबुशेन ने वो पार्टनरशिप की शुरुआत की। फिर जाते जाते पैट कमिंस 41 रन पे जाडेजा की बॉलिंग में आउट हो गए और लबुशेन 70 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए सिराज की बॉलिंग में। उसके बाद स्टार्क कुछ ज़्यादा टिक नहीं पाए क्रीज पे। और फिर बहुत 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 बड़ी पार्टनरशिप हुई नेथन लायन और स्कॉट बोलन की लास्ट विकेट के लिए। 50 के ज़्यादा की पार्टनरशिप हो गई है। दोनों ने अभी तक 17 या 18 ओवर शायद खेल चुके हैं। और कोई भी बॉलर, कोई भी, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो, अक्षदीप हो या स्पिनर्स हो, किसी भी तरह का उन्होंने, ऐसा लगा कि वो बॉलर्स है ही नहीं, टैलेंटर्स है ही नहीं, ऐसे ऐसे आराम से खेल रहे थे। इवन बुमराह को भी वो दोनों आराम से खेल रहे थे, तो वो देख के लगा कि पिच अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी है। तो देखना होगा कि अभी भी 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया का रह गया है। मुझे लगता है कि कल वो सुबह आएंगे और शायद अगर विकेट नहीं गिरती है तो शायद आधा घंटा बैटिंग करेंगे, फिर शायद डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 ओवर में ही विकेट गिर जाएगी कल सुबह, क्योंकि सुबह पिच इतनी मददगार होती है बॉलर्स के लिए। तो उससे भी जो है ज़्यादा देखने वाली बात कि इंडिया की बैटिंग की अप्रोच कैसी रहती है, वो किस तरह से ये टारगेट का पीछा करते हैं। 2021 में जब गाबा टेस्ट में 329 का रन चेस जैसे किया था, उसी तरह की बैटिंग करनी होगी ये चेस करने के लिए। और एक यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पहाड़ होगा इंडिया के लिए। तो ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल इन दिस टेस्ट। अगर ये टेस्ट इंडिया जीतता है तो WTC के फाइनल में जाने की जगह भी वो दावेदार के लिए वो बने रहेंगे। अगर हारता है तो शायद बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो खेला गया सेंचुरियन में, उन्होंने वो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट रहा था। उसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर पहली ऐसी टीम बन गई है जो WTC के फाइनल में पहुंच गई है। तो अब कोई एक ही टीम क्वालिफाई कर सकती है फाइनल में जाने के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, या तो इंडिया या तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखना होगा कि किस तरह से बैटिंग करते हैं इंडिया के बल्लेबाज कल सुबह। और पहले बहुत मुझे लगता है कि ये 50-50 है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स है और इंडिया की जो बैटिंग है, यस इंडिया की बैटिंग में बहुत डेप्थ है, वाशिंगटन सुंदर तक बैटिंग लाइन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी इस सीरीज़ में काफ़ी फॉर्म में रहे हैं।
तो देखना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस तरह से ये 5वां दिन जाता है, चौथा जो कि डिसाइड करेगा, क्योंकि सीरीज़ अभी एक-एक पर लेवल पर है। और ये देखना अभी ये चौथा टेस्ट जो है वो 5वें दिन प तक जा रहा है और रिज़ल्ट अभी तक पता नहीं है कि कौन-सी टीम जीतेगी, कौन-सी हारेगी। तो इसलिए ये बड़ी रोमांचक मोड़ पर आ गया है ये टेस्ट, और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बैटिंग में रोहित शर्मा बहुत ही ख़राब फ़ॉर्म में अभी तक चल रहे हैं। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि सुबह में जब वो बैटिंग करने आएँगे तो नई बॉल के साथ पैट कमिंस और स्टार्क के सामने उनको बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फॉर्म नहीं है, अंडर प्रेशर है। कैप्टनसी भी इतनी प्रोएक्टिव रही नहीं है अभी तक तीनों टेस्ट मैच में, चाहे वो एडिलेड हो, ब्रिस्बेन हो या फिर मेलबर्न हो। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा कल वो जब बैटिंग करने आएंगे। ये भी बातें हो रही है इनसाइड कि रोहित शर्मा शायद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे इस सीरीज़ के बाद। पता नहीं इसमें क्या कितना सच्चाई है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए रिटायरमेंट, क्योंकि अभी देखिए तो शुभमन गिल अच्छा खेले हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है कोई, लेकिन छोटी-छोटी इनिंग्स वो खेलते आ रहे हैं। इंडिया में भी अच्छा खेले हैं वो इनिंग्स, और यशस्वी जायसवाल तो जब से डेब्यू किया तब से कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुझे नहीं लगता, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो टेस्ट क्रिकेट से। तो उसके बाद विराट कोहली पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से वो आउट हुए, अगेन वो फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप वाली बॉल पे छेड़ते हुए काफ़ी, जब वो शुरुआत में बैटिंग के लिए आए थे फर्स्ट इनिंग में, तब उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन दिखाया था। काफ़ी बॉल्स जो है पैट कमिंस और स्टार्क ने वहाँ पे की थी, लेकिन उन्होंने वो सब लीव करते जा रहे थे। बीच में उन्होंने एक आध दो कवर ड्राइव्स भी खेले थे, लेकिन फिर एक स्कॉट बोलन की ऑफ स्टंप वाली बॉल पे वो निक कर गए और पीछे कैरी ने कैच पकड़ लिया था। तो इसके अलावा पंत भी, अगर पंत की बात करें तो पंत भी इस सीरीज़ में कोई भी अच्छी पारी नहीं खेल पाए हैं। और पहली इनिंग्स में जिस तरह का शॉट वो खेलकर आउट हुए, वो एक क्वेश्चन रेज करता है कि किस तरह से वो अपनी गेम खेलते हैं, मैनेजमेंट उनको क्या एडवाइस देती है, कोच किस तरह से काम करते हैं। सुनील गावस्कर ने बताया कि उनको जो शॉट्स खेला था उससे बड़े नाखुश थे। स्टूपिड शॉट कहा था उन्होंने, वो कमेंट्री में जब कमेंट्री कर रहे थे, जब ऋषभ पंत आउट हुए थे। तो दबाव ऋषभ पंत पे भी रहेगा, लेकिन अब जो है दबाव पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हट चुका है, क्योंकि उन्होंने रन्स बोर्ड पे जितने उनको चाहिए थे उतने बना लिए हैं। तो मेरे ख्याल से कल इंडिया बहुत अंडर प्रेशर होगी बैटिंग में। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है, लंच तक निकल जाता है कि 1 या 2 ही विकेट गिरते हैं, तब जाके इंडिया कुछ कमबैक कर सकती है, जीत के लिए सोच सकती है, या फिर ड्रॉ करवाने के लिए सोच सकती है। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये जो है एमसीजी टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने के लिए फेवरेट है अभी तक, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो देखना होगा कल सुबह क्या होता है। थैंक यू।